विनय यादव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चा हम लोग पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग देख चुके हैं हाउ कैन वी सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन, हम लोग कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज बच्चा 1.3 विच इज क्रैमर रूल, डिटरमिनेंट एंड क्रैमर रूल। बहुत फ्रेश है टॉपिक है, 10 के लिए एकदम न्यू टॉपिक है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बिना पढ़े गए तो अच्छा नहीं है, समझ लो। आज स्टार्ट करते देखते, बहुत इजी है सब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना पड़ेगा हाउ कैन वी सॉल्व डिटरमिनेंट। आज बच्चा हम लोग देखते हैं कैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 2 4 5, दिस इज साइन ऑफ डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट का बच्चा साइन है, तो इसमें 3 2 4 5। अब हम लोग को देखना है सॉल्व कैसे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। आज देखते हैं एक्चुअल में एक टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग उसमें एक्टिविटी बेस्ड नहीं, मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, बहुत इजी है। आज देखो इसमें कौन कौन है, 4 लोग हैं। डिटरमिनेंट में कैसे सॉल्व करने का ये देख लेते हैं। 1 2 3 4, देख लो कौन कौन है, कितने लोग हैं। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। अब हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 4 लोग है ना, तो क्या करने का, फर्स्ट का और फोर्थ का मल्टीप्लाई करने का। देखो फिर से बोला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या करने का, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई करने का। आ जाओ करता हूं। फर्स्ट कौन है बेटा, 3, उसका मल्टीप्लाई किससे करने का, फोर्थ से। फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लाई करने का, बीच में माइनस इज कंपलसरी, माइनस बहुत जरूरी है। फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई। फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई हो चुका है, माइनस सेकंड एंड थर्ड का, मतलब 2 into 4। समझ में आ गया बच्चा। ये खाली एक टॉपिक समझ जाओ, ये इससे अपने को पता चला हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ये देखो यहाँ पे कैसा है, 4 डिटरमिनेंट है। जब ऐसा 2 स्ट्रेट लाइन देगा डिटरमिनेंट रहेगा, इसमें 4 वैल्यू है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ से, बीच में माइनस इज कंपलसरी, सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड से। अब मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो 5 3 15 माइनस 4 2 8, अब 15 माइनस 8 इज 7। देखिए कितना इजी था बच्चा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। एक आ सकता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, या फिर इसी से रिलेटेड सेम है, फाइंड द सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। आ जाओ, ये आ गया तो हम लोग ये 2-3 और सॉल्व करके थोड़ा सा और पक्का कर लेते हैं। आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे देखो ये डिटरमिनेंट है, कितनी वैल्यू, 1 2 3 4। मैंने अभी आपको क्या बोला, फर्स्ट का मल्टीप्लाई 4 से, माइनस सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड से। फर्स्ट का 4 से, माइनस सेकंड का थर्ड से। आ जाओ देखते हैं। फर्स्ट वाला -1 into 4 से, मतलब 4, बीच में माइनस इज कंपलसरी मैंने बोला था, और सेकंड का थर्ड से, तो 7 into 2। तो सॉल्व करते बेटा, एक मल्टीप्लाई करो, -1 into 4 कितना हो जाएगा, -4। ये माइनस यहाँ पे आ गया, 7 2 14, तो -4 - 14 कितना हो जाएगा, -18। कुछ गधे लोग को नहीं पता रहेगा तो बताता हूँ, माइनस माइनस प्लस ऐड कर दिया, बड़े वाले का साइन माइनस। आ जाओ सेकंड वन हम लोग देखते हैं बेटा। अभी भी मैंने आपको बताया हाउ कैन यू सॉल्व द डिटरमिनेंट, कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले का फोर्थ से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, सेकंड वाले का थर्ड से मल्टीप्लाई। तो चलो उसे फटाफट करते हैं। 5 into 0, देखो फर्स्ट वाले का फोर्थ से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस इज कंपलसरी, सेकंड वाले का थर्ड से मल्टीप्लाई, 3 into -7। आ जाओ बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 0, 1 0 0, 2 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे आएगा 0। अब देखो बेटा a माइनस और a माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम हो जाएगा प्लस, 7 3 21, तो 0 प्लस 21 आंसर आएगा आपका 21। अब आ गया बच्चा, ये सम देख के आपको बहुत डर लगता होगा, क्योंकि अपॉन वाला सम्स है। अपॉन वाले सम्स और अंडर रूट वाला सम्स बच्चे देखते हैं तो बहुत डर लगता है, कुछ है ही नहीं इसमें। आज हम देखते हैं, इट इज वेरी इजी। आज स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेथड सेम रखो। फर्स्ट का मल्टीप्लाई, बोलो आप लोग बोलो, फर्स्ट का मल्टीप्लाई 4 से, माइनस सेकंड वाले का मल्टीप्लाई थर्ड से। बोलो, फर्स्ट का मल्टीप्लाई 4 से, माइनस सेकंड का मल्टीप्लाई थर्ड से। ऐसा अगर किया बच्चा तो कभी किसी का भूलेगा ही नहीं। आ जाओ 7/3, फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई इनटू फोर्थ वाले का मल्टीप्लाई। देखो ना, फर्स्ट फोर्थ, बीच में माइनस इज कंपलसरी, सेकंड एंड थर्ड वाले का मल्टीप्लाई बच्चा आराम से, 5/3 इनटू 3/2। तो बच्चा कैसे मल्टीप्लाई करने तो आता ही होगा, नहीं आता रहेगा तो देखो यहाँ पे ऊपर वाले का ऊपर से, नीचे वाले का नीचे से मल्टीप्लाई का यही फंडा है। क्या करने का, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। 7 1 7, 3 2 6, माइनस 5 3 15, ऊपर का ऊपर से और नीचे का 3 2 6, नीचे का नीचे से। आ जाओ अच्छा, 6 कॉमन है, दोनों के नीचे सेम आया तो 6 कॉमन हो गया,
अब ऊपर का एक साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 15। अब बोलो बच्चा 7 माइनस 15 कितना होता है -8। तो -8 अपॉन 6, दोनों में 2 कॉमन है, कैंसल, तो इट विल बी 4/3। आंसर क्या होगा बच्चा -4/3। अब गाइस हम लोग देखने वाले हैं हाउ कैन वी सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। अब हम लोग बच्चा क्रैमर्स रूल पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था कि डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे था, मजा आया था ना। फर्स्ट वाला 4 से माइनस, सेकंड वाला 3rd से, बहुत इजी था। आ जाओ अब हम लोग ये वाला एक्सरसाइज 1.3 में थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। बहुत इजी बच्चा, तीन चीज, क्रैमर्स रूल अगर सॉल्व करना है हमारे पास 3 वैल्यू होना चाहिए। एक होना चाहिए डी, एक होना चाहिए डी, एक होना चाहिए dx, एक होना चाहिए dy। ध्यान से देखो, अभी यही खाली आपको मुझे समझाना है कि ये तीनों वैल्यू कहां से आएगा, समझ गए बच्चा। आपको अगर क्रैमर रूल से कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना है, आपके पास 3 वैल्यू होना चाहिए, एक होना चाहिए d और एक होना चाहिए dx, एक होना चाहिए dy। अब हम लोग देखते हैं ये तीनों वैल्यू कैसे आएगा। बस ये तीनों वैल्यू आगे ना एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आज आप देखते हैं, जो बीच में कॉन्सेप्ट रहेगा आपको समझा दूंगा। जैसे दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, हम लोग को इसको क्रैमर्स रूल सॉल्व करना है। मैंने क्या बोला बच्चा, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, d dx dy। आज मैं बता दो d dx dy है क्या। इधर देखो बच्चा, यहां पे क्या करने का, आपको 3 वैल्यू चाहिए। पहला क्या चाहिए d, बोलो पहला d, फिर dx, फिर dy, d dx dy। कैसे सॉल्व करने का, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं d क्या होता है। इधर देखो बच्चा d है, d में कौन आएगा, ये देखो x और y दिख रहा है आपको, दोनों इक्वेशन में x एंड y दिख रहा है, उसके आगे जो कोफिशिएंट है वही d का वैल्यू। आ जाओ देखो, जैसे फॉर एग्जांपल d है तो d के लिए डिटरमिनेंट बना लेता हूं। देखो x और y, d, आप लोगों को d देखना है, d कैसे मिलेगा, x और y के पहले वैल्यू, x के पहले वैल्यू क्या है 3 और y के पहले क्या है -4। बच्चा बहुत लोग ध्यान से सुनना, बहुत लोग 4 लिखते हैं 4, लेकिन साइन के साथ लिखना है। x के पहले क्या है 3, y के पहले -4। आ जाओ सेकंड इक्वेशन में x के पहले क्या है 4 और y के पहले क्या है 3। बस हो गया बच्चा, ये आपका d का वैल्यू, समझ में आना क्या करने का। d के वैल्यू के लिए x और y जो वेरिएबल है उसके आगे के कांस्टेंट वैल्यू जो है, जैसे 3 -4 4 3, ये 3 -4 4 3, ये उठा के रख दिया, सॉल्व किया। डिटरमिनेंट तो सॉल्व करने आता, मैं बता देता हूं तो भी फिर आपका d का वैल्यू आ जाएगा। आ जाओ देखते हैं d का वैल्यू कैसे सॉल्व करें। मैंने आपको सॉल्व करते टाइम ही बताया था, फर्स्ट वाला इंटू फोर्थ वाला माइनस सेकंड वाला इंटू थर्ड वाला। एक बार बोलो, फर्स्ट वाला इंटू फोर्थ वाला माइनस सेकंड वाला इंटू थर्ड वाला। आ जाओ, फर्स्ट वाला मतलब 3 इंटू फोर्थ वाला मतलब 3, बीच में माइनस इस कंपलसरी बताया था। अब ये क्या है सेकंड वाला -4 इंटू थर्ड वाला 4। आ जाओ बच्चा, 3 3 जा 9, माइनस माइनस बच्चा क्या जाएगा प्लस, और 4 4 जा 16। तो सॉल्व 16 + 9 = 25। इसका मतलब आपका d का वैल्यू 25 आ गया। अब आपको लगता रहेगा dx और dy कैसे आएगा, बहुत इजी बच्चा। पहले आपको बता देता हूं dx कैसे आएगा। आपको सीखना है कि dx कैसे आने वाला है। इधर देखो, ये जो x है ना, x यहाँ पे देखो, x के पहले कौन था 3, यहाँ पे x के पहले कौन था 4, x के पहले 3, x के पहले 4, 3 और 4 दिख रहा होगा आपको। ये 3 और 4 यहाँ पे मतलब ये दोनों वैल्यू, ये 3 और जो 4 है वो x का कांस्टेंट है, और -4 और 3 देख लो ये y का कांस्टेंट, मतलब ये दोनों x का कांस्टेंट है, ये दोनों y का कांस्टेंट है। dx में क्या करने का, dx में x का कांस्टेंट हटा देने का। फिर बोल रहा हूं, dx में क्या करने का, x का कांस्टेंट हटा देने का, मतलब 3 और 4 को हटा देने का, उसके बदले इक्वल टू के उस साइड 10 और 5 को लाके रख देने का। फिर बता रहा हूं, मैंने क्या बोला, एक इसका है x का, एक इसका है y का, तो क्या करने का dx है ना x में x वाले की वैल्यू हटाने का, x में x वाले की वैल्यू हटाने का। देखो 3 4 है ना, तो 3 4 को हटा के 10 और 5 लिख दो। 3 और 4 को हटा के मैंने 10 और 5 लिख दिया, बाकी जो बचा उसको कॉपी। देखो हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मन में आता रहेगा, सॉल्व भी कर देता हूं, उसका डिटरमिनेंट समझा भी दूंगा। आज हम नहीं समझ में आता रहेगा तो आपको समझा देता हूं dy के बारे में। अभी मैंने क्या किया था, dx में क्या किया था, d की वैल्यू हटा दिया था, वैसे ही अब इसमें dy में y की वैल्यू हटा दूंगा, ax की वैल्यू y की वैल्यू क्या है -4 3, इसको हटा के 10 और 5 लिख दो, 10 और 5। और यहां पे कौन बचा
3 एंड 4 समझ में आ गया बच्चा। सॉल्व कर दो, आ जाओ। डिटरमिनेंट सॉल्व करने तो होता है फर्स्ट इंटू फोर्थ माइनस सेकेंड इंटू थर्ड। तो करो फर्स्ट इंटू फोर्थ, बीच में माइनस कंपलसरी, सेकेंड इंटू थर्ड। आ जाओ बेटा, 10 3 जा 30, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, 30 20 कितना हो जाएगा बच्चा 50। देखो सॉल्व हो गया dx। ऐसे dy भी इजी है, इसको क्या बताने का, लेकिन चलो 3 इंटू 5, फर्स्ट इंटू फोर्थ, बीच में माइनस, सेकेंड इंटू थर्ड, 5 3 जा 15, माइनस 10 4 जा 40, 10 4 जा 40, और ये कितना हो जाएगा बच्चा माइनस 20। मैंने आपको पहले बोला था हाउ कैन वी सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। हमारे पास तीन वैल्यू होने चाहिए d dx dy, d dx dy। अब हम लोग को क्या इससे इक्वेशन सॉल्व होगा? नहीं, इक्वेशन कब हम लोग बोलेंगे सॉल्व होगा? जब हमारे पास x या y की वैल्यू हो। अब वो कैसे आएगा, उसका दो फॉर्मूला है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, एक मार्क के सम्स में डायरेक्टली d dx dy की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे देते, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। फॉर एक मार्क्स क्या बोलेगा, d dx dy ऐसे ही दे देगा, और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से देखना। अब मेरे पास d है, dx है, dy मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बोला था, अपने पास d dx dy होना चाहिए, तभी मजा आएगा, तभी क्रैमर्स रूल सॉल्व हो सकता है। आ जाओ, अब हम लोग देखेंगे x और y का वैल्यू क्या है। इधर देखो, x के लिए फार्मूला क्या है बच्चा, x का फार्मूला रट्टा मार लो, dx अपॉन d। बोलो x का फार्मूला क्या है, dx अपॉन d। बोलो x का फार्मूला क्या है, dx अपॉन d। तो बोलो dx का वैल्यू क्या है ऑलरेडी अपने पास 50, और d का वैल्यू क्या है ऑलरेडी अपने पास 25, तो इट विल गेट कैंसिल, आंसर आ गया x का वैल्यू 2। समझ में आया बच्चा? x का फार्मूला क्या है, dx अपॉन d। वैसे y का फार्मूला क्या रहेगा, y का फार्मूला क्या रहेगा, dy अपॉन d। बोलो dy का वैल्यू क्या है -25, और d का वैल्यू क्या है 25, इट विल गेट कैंसिल, आंसर आ गया -1। तो देखो ना, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -1। आपको समझ में सबको आ गया रहेगा। आज हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब 6 क्वेश्चन है, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा बच्चा, जो मेरे को लगता है कि आपको पढ़ा के पूरा एक्सरसाइज आएगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, घर पे जो पढ़ाता हूं उसको 2-2 बार करो, और जो नहीं पढ़ाता उसको मिनिमम एक बार तो करने का ही, उससे आपको पता चलेगा पीछे आंसर दिया है, आप चेक कर लेने का मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग। आ जाओ, और सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम, कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं। अभी भी मैंने आपको बताया हाउ कैन वी सॉल्व क्रैमर्स, हाउ कैन वी सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। इसमें हम लोग ने क्या देखा, अपने को कितनी वैल्यू चाहिए, बोलो बोलो जल्दी, क्या क्या चाहिए था, d dx dy, क्या चाहिए था, d dx dy। तो आ जाओ हम लोग देखते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया था d कहां से आएगा, dx कहां से आएगा, dy कहां से आएगा, फटाफट इस बार बता दूं क्या बच्चा। आ जाओ, d कहां से आएगा, बोलो, बताया था ना, x और y के कोफिशिएंट, x और y के पहले का जो कांस्टेंट है, x और y के पहले का नंबर बोलो कौन है, 6 -4। देखो 6 -4, और ये क्या है 8 एंड -3। समझ में आ गया ना। d के लिए क्या करने का, x और y के पहले का वैल्यू ले लेने का, सिंपल, सॉल्व कर लूंगा बिंदास, टेंशन मत लो। dx क्या होगा बच्चा, मैंने क्या बताया था, ये जो a वाला वैल्यू है, दिस इज वैल्यू फॉर x एंड दिस इज फॉर y। ये x का वैल्यू है, y का वैल्यू है। आपको क्या चाहिए, dx। तो dx में क्या करने का, x को हटाने का, इक्वल टू के उस साइड वाले को लाने का। x को dx है ना, तो x को हटा दो, मतलब x का दोनों वैल्यू हटाने का, और इक्वल टू के उस साइड जो -12 और -2 ला दो। x dx है ना, x को हटा दे रहा हूं, ये कौन है -12, ये कौन है -2, बचा कौन -4 -3। इन सेम मैनर आ जाओ dy। अब dy के बारे में आप भी बोलो, dy मतलब y को हटाना है, बोलो dy मतलब y को हटाना है, dy बोले तो y को हटाना है, y की वैल्यू उसके बदले किसको रखना है, -12 और -2, -12 और -2। आ जाओ, और ये वाला कॉपी 6 एंड 8, सॉल्व करो, खत्म हो जाएगा। आ जाओ, बोलो, मैंने बताया था आपको डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करेगा, बोलो फर्स्ट इंटू फोर्थ माइनस सेकेंड इंटू थर्ड। तो जब फटाफट करूंगा, फर्स्ट इंटू फोर्थ माइनस सेकेंड इंटू थर्ड। अब बताओ बच्चा, 6 3 जा 18, तो ये हो गया -18, माइनस माइनस प्लस, 8 4 जा 32। तो बच्चा 32 माइनस 18 कितना होगा, 14 14। आ जाओ, दिस इज वैल्यू फॉर d। आ जाओ dx देखते हैं कैसे आएगा।
dx के लिए क्या करने का, फर्स्ट dx बताया हूं कैसे आएगा, अब सॉल्व करो, फर्स्ट इंटू फोर्थ, तो बोलो -12 इंटू -3 साइन के साथ, बीच में माइनस इज कंपलसरी। अब सेकंड इंटू थर्ड, तो -4 इंटू -2, सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 12 3 जा 36, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8, 36 माइनस 8 हो जाएगा 28। ऐसे आ जाओ। dy के लिए क्या करेंगे बच्चा, आ जाओ, फर्स्ट इंटू फोर्थ माइनस सेकेंड इंटू थर्ड, तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, माइनस माइनस प्लस, 12 8 जा 96। अब 96 माइनस 12 कितना होगा बच्चा, 84। 12 प्लस 96 बच्चा ध्यान से देखो, 84 आ गया। आज अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया था डी dx dy आया, एक स्टेप था, लेकिन इसके आने से आपका आंसर सॉल्व नहीं होता। आपका आंसर साइमल्टेनियस इक्वेशन तब सॉल्व होगा जब अपने पास x और y का वैल्यू रहेगा। आ जाओ x और y का वैल्यू ढूंढते हैं। x का फॉर्मूला मैंने अभी भी आपको बताया था, और मैंने बताया था पेपर में 1 मार्क के लिए सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। दे विल बी गोइंग टू गिव यू वैल्यू ऑफ x d dx dy, आपको तीनों वैल्यू दे देंगे और बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y फॉर 1 और 2 मार्क्स। आ जाओ, बोलो x है, x का फॉर्मूला क्या है, बोलो जल्दी, dx अपॉन d क्या है, x का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन d, तो बोलो dx का वैल्यू क्या है 28 और d का वैल्यू 14, तो इट विल गेट कैंसल, x का वैल्यू देखो 2 आ गया। और y का फॉर्मूला क्या है, dy अपॉन d, ये कितना है 84 अपॉन 14, कैंसल होगा तो बच्चा आ जाएगा 6। चलो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल 6 सम्स है, 6 सम्स मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, 2 सम्स पढ़ा दिया। अगर आप ये लोग वही सम्स 1-2 बार देखो और बाकी का सम बच्चे को प्रैक्टिस करो, लेकिन ये 2 सम्स उसी सम 6 सम्स में से ऐसे 2 सम्स है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा बच्चा, थोड़ा सा हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम आ जाए, छोटा सा माइनर डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। चलो ये देखो, f सम्स नंबर 2 है 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5। यहाँ पे आपको अलग क्या लग रहा है मैं आपको बताता हूँ। अभी तक हम लोग ने जो इक्वेशन लिखा उसमें कैसा था, आपको एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ, 2x - 3y = 7। देखो ऐसा इक्वेशन, इसका मतलब a = है, a है लेफ्ट साइड और a है राइट साइड। तो हम लोग क्या जानते हैं, लेफ्ट साइड में पहले x होना चाहिए फिर y होना चाहिए। बोलो लेफ्ट साइड में पहले कौन होना चाहिए, x फिर y, और जो कांस्टेंट अकेला एक नंबर है इक्वल टू के राइट साइड में होना चाहिए। लेफ्ट साइड में पहले कौन होगा, और मेरे को फिर से बोलो, इक्वेशन में पहले कौन लिखना चाहिए, x फिर y और कांस्टेंट अकेले उस साइड। देखो लेकिन यहाँ पे सीन क्या है, x पहले है, चलो अच्छी बात है, y है उसके बाद, अच्छी बात है, लेकिन ये नंबर कहाँ होना चाहिए था, इक्वल टू के उस साइड, भाई उसको सही करना है। यहाँ पे देखो x पहले है, ठीक है, फिर कौन होना चाहिए y, लेकिन y भाग गया वहां पे, इसलिए इसको हम लोग को सही करना पड़ेगा, तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बताता हूँ। आपका गिवन इक्वेशन क्या है, 4x + 3y - 4 = 0, ये दिया है ना, तो इसको बोल दो गिवन। अब इसको सही करना है, देखो x है, ठीक है, y है, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट कहाँ होना चाहिए, इक्वल टू के उस साइड, राइट हैंड साइड में। तो -4 को उधर लेके जाओ तो हो जाएगा +4, तो क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे बचा 4x + 3y - 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, =4। देखो सही हो गया कि नहीं, पहले x y = उस साइड कांस्टेंट। आ जाओ सेकंड इक्वेशन सही करके देखते हैं। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हम लोग को गिवन क्या है, ये हम लोग को गिवन इक्वेशन है जिसको हम लोग को थोड़ा सा सही करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। ये देखो x दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है, फिर कौन होना चाहिए था, y। देखो मैंने बताया था ना, x के बाद y = कांस्टेंट, लेकिन x है, y है क्या, नहीं, y तो भाग गया वहां पे, -5 को इधर उठा के लाओ तो क्या हो जाएगा, 6x - 5 हो जाएगा + 5y = 8। अब देखो मेरे पास 2 इक्वेशन है, मैंने सही किया, फर्स्ट एंड सेकंड, यही दोनों इक्वेशन पकड़ो, इसी से बनाओ d, इसी से बनाओ dx, इसी से बनाओ dy और सॉल्व करके लाओ x एंड y का वैल्यू। जैसे x का फॉर्मूला याद होगा बच्चा, मैंने आपको पहले बोला रट्टा मारने का जगह पे लेक्चर में ही, x का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन d, y का फॉर्मूला क्या होता है, dy अपॉन d, सिंपल। आज अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये बच्चा आप लोग सॉल्व कर लेना खुद से। आ जाओ,
ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, सही है ना। पहले x है, y है इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। पहले x दिख रहा है, x के बाद y है इक्वल टू कांस्टेंट उस साइड, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं बोल दूंगा गिवन। अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन देखो, एंड सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू 1/2। बच्चे तो देख के डर गए, क्यों? क्योंकि उनको अपॉन में दिख गया 2, अपॉन का सम्स अंडर रूट का सम्स, बच्चे पागल। अब क्या करने का, इसको अपॉन हटाना है, कैसे हटाएंगे? नीचे दोनों साइड क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर का 2 नीचे का 2 गेट कैंसिल, मतलब शॉर्टकट मतलब 2 से सबको मल्टीप्लाई करना है। आ जाओ देखते कैसे होगा, सबको मल्टीप्लाई, ax है ना, तो x है तो इंटू 2 कर दो, माइनस y अपॉन 2 है तो y अपॉन 2 है ना, उसको भी इंटू 2 कर दो। ये क्या है 1 अपॉन 2, इसको भी इंटू 2 कर दो, तो 2 2 गेट कैंसिल, ये 2 2 गेट कैंसिल। अब बचा क्या, a हो गया 2x, यहाँ पे बचा माइनस y इक्वल्स टू 1। तो देखो बच्चा, दो इक्वेशन आपके पास है कि नहीं, एक ऑलरेडी था, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आपको मिल गए। दोनों इक्वेशन को लो, फिर से वही d ढूंढो, dx ढूंढो, dy ढूंढो, x और y ढूंढो, x आप हम लोग फिर से dx अपॉन d और y का dy अपॉन d, खत्म, बस।